हेलो डियर स्टूडेंट्स, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन टाइम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग के लिए टॉपिक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो हम सब ने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका ही होगा या किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज़ किया होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या किसी हाइट से रिलीज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कितना देर तक स्पेस में रहता है, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और दूसरा हम लोग फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने से पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं या किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग का एक एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा डाउनवर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो हम लोग का एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग a इक्वल टू माइनस जी लिखते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम लोग a के जगह माइनस जी पुट कर देते हैं तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाता है। तो पहला इक्वेशन हम लोग के लिए हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग के लिए दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा इसमें देखो, इसमें अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली हम लोग का मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेते हैं, एस लेते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या वर्टिकली ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, तो इसमें हम लोग हाइट को बोलते हैं एच। तो इसमें हम लोग एस लेते हैं और इसमें हम लोग लेंगे एच। तो एस के जगह एच पुट करेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हम लोग का तीनों इक्वेशन हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट कितना देर तक स्पेस में रहता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का ग्राउंड हो गया, ये हम लोग के ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u।
यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हम लोग के लिए हो गया, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, u वेलोसिटी से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, u वेलोसिटी से हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो बॉल का पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो v इक्वल टू 0 हो जाएगा और जैसे ही v इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा और इसका जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ से मान लो ई पोजीशन से हम लोग पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किए हैं तो B पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और C पॉइंट पे आता है बॉल। तो यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी होगा वो v हो मान लेते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मान लेते हैं v। तो इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट A से B तक, इस केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और इस केस में जो एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है g। तो देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और जब बॉल को फेंक रहे हैं तो देखो इस केस में वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो A से B तक जाने में हम लोग जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो डीएसेलरेटेड मोशन होगा, डीएसेलरेटेड मोशन होगा। और B से C तक ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेटेड मोशन। एसेलरेटेड मोशन क्यों होगा, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस केस में B और C के केस में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वो एसेलरेटेड मोशन होगा, इस केस में डीएसेलरेटेड मोशन होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, और एक्सेलरेशन क्या है a इक्वल टू माइनस g है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग t से डिनोट करते हैं, t इक्वल टू t। तो देखो इस इक्वेशन को अप्लाई करो, इस इक्वेशन को। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं, ऑब्जेक्ट फाइनली C पॉइंट पे आया, तो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के बीच का जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो इस केस में h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 0 होगा, h इक्वल टू 0। तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू u के जगह u, t के जगह हम लोग t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, इसमें हम लोग t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, u माइनस 1/2 GT इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, u माइनस 1/2 GT इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, t इक्वल टू 2u/g। तो ये हम लोग का आ गया
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टी इक्वल टू डू यू अपन जी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u से और ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता रहेगा, तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर तक कितना देर तक हवा में रहेगा उसको हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। तो दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो देखो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो हमारा ये वाला हाइट होगा h क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और मैक्सिमम हाइट h है और एक्सेलरेशन क्या है, g है, माइनस g है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो बी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है, इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से हम लोग h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यू स्क्वायर इधर आएगा माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपन 2g। तो h हम लोग के लिए क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी पता रहेगा हम लोग को, तो ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा इस चीज़ को हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा हम लोग का आता है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे लिखते हैं तीसरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो किए हैं, ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब इतना देर तक हवा में रहेगा। तो टी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2u अपन जी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो देखो v हम लोग को फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, तो v के जगह v रहने देते हैं, u के जगह u माइनस जी, t के जगह 2u अपन जी। तो यहाँ से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, v इक्वल टू u माइनस 2u। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को v इक्वल टू माइनस u आ गया, v इक्वल टू माइनस u आया फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू माइनस u आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमारा u ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इस केस पे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं
जितना इनिशियल वेलोसिटी से। तो ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड तक आता है तो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी हमारा उतना ही होगा, बट अंतर ये होगा ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो उसका डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। निगेटिव साइन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम लोग फाइंड करते हैं जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पे होगा, मीन्स आधा हाइट पे होगा, तो ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा। तो टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग फाइंड करते हैं, ये हमारा क्या था, ग्राउंड था। ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए थे तो मैक्सिमम हाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है। ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किए हैं, ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से थ्रो किया है, तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के हाफ, यही ना हुआ, मैक्सिमम हाइट के आधा क्या हुआ, ये वाला पार्ट आधा प्लस आधा, मैक्सिमम हाइट का आधा ये हम लोग के लिए हो जाएगा। तो h/2 हाइट तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगाता है, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। हाइट क्या है, h/2 और एक्सेलरेशन क्या है, -g। तो हम लोग को पता क्या है, एक इक्वेशन पता है, s = ut + हाफ at²। तो इसके जगह क्या है, इसके जगह h/2 है, h/2 = ut माइनस हाफ gt²। हम लोग को t फाइंड करना है, तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा h = 2ut माइनस 2 × 1/2 gt², h = 2ut माइनस gt²। इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा gt² माइनस 2ut प्लस h = 0। ये हम लोग का इक्वेशन आया। तो ये हम लोग के लिए इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे तुम लोग ने 10th क्लास में ax² प्लस bx प्लस c पढ़ा होगा मैथ्स में। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे c के जगह क्या है, h है, x के जगह t है। तो इसमें हम लोग x वेरिएबल है, इसमें क्या है हम लोग के लिए, t वेरिएबल है, t का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते थे, x = -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac/2a। x को हम लोग फाइंड करने के लिए ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करते थे, तो इसमें भी हम लोग इसी को यूज़ करेंगे टाइम को फाइंड करने के लिए। तो देखो a के जगह हम लोग के लिए क्या है, g है, 2u है b के जगह और h है c के जगह। तो उस वैल्यू पे पुट करो, तो यहाँ से हम लोग के लिए t = क्या आ जाएगा, t = -b। तो -2u है तो +2u हो जाएगा, 2u प्लस माइनस √ b² माइनस 2u² माइनस 4 ×
ए की जगह क्या है, ए की जगह जी है, ए सी की जगह एच है अपॉन 2g। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म 4u स्क्वायर माइनस 4gh। h हम लोग का मैक्सिमम हाइट क्या आया था, h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, ये हम लोग फाइंड किए थे h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। तो h की जगह पुट कर दो u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से g 2g कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, सिर्फ 2 बचेगा अपॉन 2g। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन 2g। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u t इक्वल टू 2u प्लस माइनस और 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अंडर रूट 2u स्क्वायर अपॉन 2g। तो एक हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और एक हम लोग निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हम लोग को 2 आता है। तो यहाँ से 2 वैल्यू t का आएगा। पहला वैल्यू हम लोग के लिए आएगा t इक्वल टू 2u प्लस अंडर रूट 2u स्क्वायर अपॉन 2g। और दूसरा वैल्यू आएगा हम लोग के लिए और 2u माइनस अंडर रूट 2u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू जो आएगा t इक्वल टू 2u, ये u कॉमन ले लो तो बचा u अंडर रूट 2 अपॉन 2g और यहाँ से t इक्वल टू 2u माइनस u अंडर रूट 2 अपॉन 2g। तो 2 वैल्यू हम लोग को आया, t इक्वल टू 2 वैल्यू आया। पहला वैल्यू ये आया और दूसरा वैल्यू ये आया। तो देखो एक वैल्यू हम लोग को आया है प्लस और दूसरा आया है निगेटिव। तो देखो यहाँ से ए पॉइंट से इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, D, इसको मान लेते हैं E। तो AB मैक्सिमम हाइट का हाफ डिस्टेंस हुआ और ED मैक्सिमम हाइट का हाफ डिस्टेंस हुआ। तो इस केस में देखो, इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो डीएसेलरेटेड होगा। डीएसेलरेटेड होगा मीन्स टाइम ज़्यादा लगाएगा और इस केस में D से C वाला केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एसेलरेटेड होगा मीन्स कम टाइम लगाएगा। तो D से C तक ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगेगा आने में वो हमारा होगा ये फॉर DE और ये हो जाएगा फॉर AB। तो डीएसेलरेटेड मोशन में हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा और एसेलरेटेड मोशन में DE वाला में हम लोग का टाइम जो होगा वो कम लगेगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट को किसी जनरल हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू रीच एट एनी जनरल हाइट h, जनरल हाइट h तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। ये हो गया ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड।
इनिशियल वेलोसिटी क्या था ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u था। तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं u, एक्सेलरेशन माइनस g, u i इक्वल टू u लिख लेते हैं, a इक्वल टू माइनस जी। अब कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट h हाइट तक आने में ऑब्जेक्ट को t टाइम लगता है, ये हम लोग हाइट को मान लेते हैं h हाइट तक आने में ऑब्जेक्ट को जो टाइम क्या लगता है t लगता है, h हाइट तक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में टाइम t लगता है, हाइट h। हम लोग को फाइंड क्या करना है, t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा। हम लोग को इक्वेशन पता है, क्या पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से पुट कर दो, s के जगह पुट कर दो h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 ए के जगह जी टी स्क्वायर। टी फाइंड करना है, जैसे हम लोग को पीछे हम लोग किए हैं वैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को पता ही है, किस पे हम लोग पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो x के जगह t, तो ये हम लोग मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो t इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2ut माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू जी इंटू 2h अपॉन 2g हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 8gh अपॉन 2g। तो t इक्वल टू यहाँ से हम लोग माइनस 2u प्लस माइनस, देखो इसमें से 4 है ना, तो 4 हम लोग के लिए कॉमन आ जाएगा। 4 अगर रूट के बाहर होगा तो रूट के बाहर 4 होगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2g। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के लिए हम लोग को क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा और माइनस ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव u
प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। तो यहाँ से भी हम लोग का जो t का वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा। देखो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी डी। तो देखो ए बी जो एच हाइट होगा वो सी डी भी एच हाइट होगा। तो देखो इस केस में भी ए बी में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो डी एक्सेलरेटेड होगा। ए बी केस में ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेटेड होगा और सी डी केस में सी से डी तक पहुंचने में एक्सेलरेटेड होगा। तो इस केस में हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा और इस केस में सी डी वाला केस में ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो कम लगेगा। तो 2 वैल्यू यहाँ से आएगा, t इक्वल टू यू प्लस t1 इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। ये आ गया t1। सिमिलरली t2 आ जाएगा, t2 आ जाएगा और u माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। तो ये आ गया t2। तो t2 यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट में आने में लगेगा t2 इस केस में होगा C से D तक पहुँचने में, और t1 क्या होगा, A से B तक पहुँचने में टाइम होगा। इस केस में हम लोग का t1 होगा और इस केस में हम लोग के लिए t2 होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अब हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड सरफेस से h हाइट से हम लोग रिलीज करते हैं या बिना फोर्स लगाए छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो होगा हम लोग को फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लो ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, ये हो गया ग्राउंड। अब ग्राउंड सरफेस से h हाइट, ग्राउंड सरफेस से h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। बिना फोर्स लगाए हम लोग फेंकते हैं, मतलब बिना फोर्स लगाए सिर्फ रिलीज करेंगे। जैसे ये हमारा मार्कर हो गया, बिना फोर्स अप्लाई किए रिलीज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड हो गया ओ पॉइंट पे, सॉरी इसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना, ये मान लेते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस है। तो बी पॉइंट से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। तो देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और जो हाइट है हम लोग का वो मान लेते हैं h हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं। किस हाइट से, h हाइट से हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी ui इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a इक्वल टू माइनस जी और s इक्वल टू क्या हो जाएगा h, s इक्वल टू क्या हो जाएगा h। अब देखो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, अगर हम लोग बॉल जहाँ पे है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ऑब्जेक्ट के नीचे वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा
निगेटिव, वो होगा निगेटिव, और ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, तो जो हमारा h होगा वो भी निगेटिव होगा, यहाँ पे ध्यान देना। और g का भी जो वैल्यू होगा वो डाउनवर्ड ही है, वो भी हमारा निगेटिव होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट को t से डिनोट करते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू u 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी के जगह माइनस h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन जी, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से रिलीज करते हैं तो हाइट हम लोग को पता होगा, तो कितना देर में नीचे गिरेगा उसको हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो एस होगा, एस होगा वो होगा माइनस एच, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी, यू क्या होगा u इक्वल टू यू आई इक्वल टू 0, वी एफ इक्वल टू होगा माइनस वी। देखो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने हैं, तो इसके नीचे ही सब हो रहा है। देखो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, यहाँ से कंसीडर करो, इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग का डाउनवर्ड होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, और जो हाइट है यहाँ से हम लोग हाइट जो लिए हैं वो भी डाउनवर्ड होगा। तो एस इक्वल टू माइनस एच, ए इक्वल टू माइनस जी, वी इक्वल टू माइनस वी। तो हम लोग को इक्वेशन एक पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g प्लस 2as। तो यहाँ पे पुट कर दो, v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो यहाँ से हम लोग का वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा और 2gh, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, अंडर रूट 2gh। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को h हाइट से रिलीज करते हैं तो उसका हाइट पता हो तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आएगा तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 2gh।